हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी के एक ऐसे अहम कोर्स के बारे में जो हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि वो कौन सा कोर्स है। वो है क्लास 11th के इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला उसमें एक टॉपिक, हमने 5 टॉपिक उसमें ये किया है, उसको डिवाइड किया है कि कैसे कैसे आपको बताना है। पहला है सिलेबस, फिर दूसरा है टोटल सीट, उसके बाद है सिलेबस के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या होती हैं। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट जो है हर साल एग्ज़ामों में एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और कितने स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि क्लास 11th का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहली बात ये है, आपको हर स्टूडेंट को जानना ये ज़रूरी है कि क्लास 11th के जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले आपको एग्ज़ाम का सिलेबस जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट स्टूडेंट के बच्चे हैं जो साइंस वाले में जाना चाहते हैं, साइंस सेक्शन में जाना चाहते हैं, कॉमर्स सेक्शन में जाना चाहते हैं या आर्ट सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। उनके आर्ट वाले जो एग्ज़ाम देंगे उसका सिलेबस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, या उसका सीट क्या है, टोटल सीट क्या है, और एग्ज़ाम में कितने बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये सब जानना उनको ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोगों को दिशा का अनुमान नहीं होगा कि हमें किस दिशा में एग्ज़ाम देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है हम लोग ये कर लेते हैं कि दिशा ज़रूरी है, हमें क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, और क्या और कितना पढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होता है क्लास 11th में। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 11th के साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, कि इन तीनों में कितने सीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। तो पहला है क्लास साइंस में नंबर ऑफ सीट कितने होते हैं। तो 195 195 जो है सीट होते हैं। टोटल सीट ऑफ कितने होते हैं, 195 या 195। अब हम बात करते हैं आर्ट का होता है 190। आर्ट सेक्शन का होता है नंबर ऑफ टोटल सीट कितना होता है, 190 120। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स वाला, नहीं 190 होता है 190। ठीक है, 190, ठीक है 190। ठीक है, और हम बात करते हैं आर्ट वाले कॉमर्स वाले सेक्शन का। तो कॉमर्स वाले में होता है 120। 120 जो होता है ये होता है कॉमर्स का नंबर ऑफ सीट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इतने बच्चे इतने तो सीट होता है, जामिया इतना सीट पे बच्चों को क्या करती है कि क्वालिफाई करती है कि इतना सीट जो है इतने बच्चे हर साल आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हर साल कितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हर एक बच्चा जानना चाहता है, हर स्टूडेंट जानना चाहता है। तो हम लोग आपको बता दें कि हर साल जो है 12,000 से 15,000 स्टूडेंट जो है हर साल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ कितने बच्चे बैठने जाते हैं, ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि कितने बच्चे जो है एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के साथ जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हम कैसे जानेंगे, हम जानेंगे अपने न्यूज़ से, इस चैनल के जरिए। तो हर साल जो है 7,000 से 8,000 बच्चे जो है 7,000 से 8,000 बच्चे जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने क्या जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो 7,000 से 8,000 बच्चे जो है हर साल एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसमें से जो है आपको पता ही है कि नंबर ऑफ सीट कितना है, 195, 190 और 120, मतलब कि 195, 120 एंड 190। ठीक है, इतने बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इतने बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। तो एग्ज़ाम का अगर हम लोग देखें तो एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और सीट कितना है, बहुत ही कम है। तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम को हार्ड ही माना जाएगा। तो आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि नया साल आने वाला है, 2022 आने वाला है। 2022 जुलाई या जून में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी का हिसाब देखते हुए एग्ज़ाम शुरू इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका जून या जुलाई में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन कम से कम जो है 6 या 7 महीने होने चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है निकल सकता है। इसलिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए अभी से लग जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है एग्जाम के रिलेटेड। पहला है आपका बात ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी का बुक ले लेना है। सबसे पहली चीज है कि एनसीईआरटी का बुक ले लेना है। उसके बाद सिलेबस का फोटोकॉपी, तीसरा सिलेबस का फोटोकॉपी या मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और कौन सा सिलेबस कहाँ से है, कितना पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन किसमें से कितने सिलेबस से आ रहे हैं, कितने भी चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का फोटोकॉपी कर लेना है और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आपको ये फोटोकॉपी लगा देना है कि मैं उठते बैठते इस टॉपिक को देखता रहूं, कि मुझे मेरा जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो चेंज ना हो सके, कि मैं ब्रीफली मास्टर बनने लगूं किसी सब्जेक्ट में। हमें मास्टर नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट में, हमें टीचर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट की तरह तैयारी करना है। तो हमें क्या करना है कि जितना पढ़ना है उतना ही हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछते हैं उतना ही पढ़ना है, उसमें घुस के उसका पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें जरूरी है। उसके साथ हम लोग को ये करना है कि टाइम टेबल जो है बेसिक ऐसा रखना है कि उसे हम फॉलो कर सके। आज हमने 15 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन हमने 3 घंटा भी नहीं पढ़ा, हम सो गए, ठीक है, या तबीयत खराब हो गई या मोबाइल देखने लगे, फिल्म देखने लगे, तो हमें 3 ही घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन एवरी डे एवरी मंथ रिपीट करना है इस चीज को। आपको मैं वादा करता हूं कि आप किसी भी आदत को 1 महीना या 15 दिन फॉलो करिए, आप उस आदत के आदी हो जाएंगे कि मुझे इतना घंटा नहीं पढ़ेंगे आप, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, जैसे लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो आपको कोई भी टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप उसको फॉलो कर सके। ये ना हो कि आप उसे फॉलो ही ना करें तो वो टाइम टेबल ही रह जाएगा। ये 5 चीजें थी जो आपको एग्जाम रिलेटेड थी, आपको जानना उसमें बहुत ही जरूरी था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला चीज कि एग्जाम सिलेबस और इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में पूछा जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि साइंस वाले सेक्शन में अलग सिलेबस है, कॉमर्स वाले सेक्शन में अलग सिलेबस है, आर्ट वाले सेक्शन में अलग सिलेबस है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है हमें जानना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न एंड जामिया क्लास 11th सिलेबस के बारे में कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप ये जान लें कि यहाँ पे है साइंस जो है 11th का क्लास साइंस का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ है इंग्लिश जो है 25 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 25 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है। जीके जनरल नॉलेज जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सॉरी, 15 मार्क्स का है टोटल, ये 45 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 25 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथ जो है 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने हैं 100 मार्क्स 100 नंबर का होता है, ठीक है। आपको सबसे पहला आपको अपना जो है जो सिलेक्शन कंफर्म करना है तो आपको 80 प्लस मार्क्स लाना होगा, 80 प्लस मार्क्स लाना होगा, 80 प्लस मार्क्स आपको क्या करना होगा, लाना होगा इस एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स। तो हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हमने टोटल एग्जाम रिलेटेड जोड़ लिया है, तो आपको 45 मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो भी साइंस वाला स्टूडेंट होगा, साइंस सेक्शन में जाना चाहता होगा, उसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो सही होगा। बायोलॉजी कुछ बच्चों का सही नहीं होता, वो बायोलॉजी जो है वो टेस्ट सीरीज से या प्रीवियस पेपर से या उसके जो बेसिक जो टॉपिक होंगे जो हम लोग कराएंगे उससे आपका बायोलॉजी भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप चिंता ही छोड़ दें, जनरल नॉलेज जो है हम जो पेपर कराने वाले हैं, जो रोज टेस्ट आपका लेंगे, जो टेस्ट पेपर रोज चलेगा, आप उसी से क्वेश्चन कर लीजिए, तो उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास 11th कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है 25 मार्क्स का हुआ, तो इंग्लिश जो है आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स तीनों में 25-25 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट में जैसे चेंज हो जाता है, जैसे सोशल साइंस आ जाता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हट जाता है, ठीक है। तो कॉमर्स वाले में क्या है, जो है इंग्लिश 25 मार्क्स का है, जीके 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद जीके 10 मार्क्स का हो गया, मैथ जो है 25 मार्क्स का है,
और सोशल साइंस 40 मार्क्स का है। तो आपको 2-3 चीज़ें आप अगर मजबूत कर लेते हैं, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर आपका होना ही होना चाहिए, क्योंकि 10वीं मार्क अगर आप 11वीं में इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, तो 10वीं का और 9वीं का या 9वीं का जो है इंग्लिश होगा। ठीक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग आपको करा देंगे। ठीक है, आप अगर बहुत सारे बच्चे आते हैं कि हमें ऑनलाइन कोचिंग करना है, फ्री का कोचिंग करना है, जो बच्चे मतलब सही माने में चाहते हैं कि मैं जामिया में एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकूं, तो वो बच्चे आए, तो वो हम लोग इस चीज़ को करा सकते हैं। सारा एग्जाम पैटर्न बहुत आसान है भाई। आप अगर मैं कहता हूं कि आप एवरीडे बने रहें हमारे चैनल पे, तो कोई एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश 25 मार्क्स का है, जीके 10 मार्क्स का है, मैथ 25 मार्क्स का है और सोशल साइंस 40 मार्क्स का है। तो सबसे बड़ा जो स्कोरर है वो सोशल साइंस है, उसके बाद मैथ है, इंग्लिश है, उसके पास जीके है। तो जीके को कम ना लीजिए, क्योंकि जीके ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चे मार खाते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है और आपको वो मजबूत करते रहना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कॉमर्स का भी हो गया और उसके बाद साइंस का भी हो गया, इंग्लिश की आर्ट का बात कर लेते हैं। आर्ट वाले में स्टूडेंट के सिलेबस ये है, आपके सामने है। इंग्लिश का ये है, इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा, सब में इंग्लिश 25 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। जीके 15 मार्क्स का है। एंड सोशल साइंस, इसमें आर्ट वाले सेक्शन में मैथ नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो सोशल साइंस क्या है, 16 मार्क्स का है। अगर आप इंग्लिश और सोशल साइंस को कवर कर लेते हैं तो आपका 85 मार्क्स हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। ठीक है, और 10 जीके 15 मार्क्स का है, तो अब हम मान लीजिए कि इसमें से 10 भी मार्क्स जोड़ते हैं तो 95 नंबर आपके आ जाते हैं, जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ही होते हैं, टॉप करने के लिए तो बहुत है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ब्रीफली कोई भी सिलेबस को बताना है हमें, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें जैसे जीके वाला में कितना कौन कौन सा टॉपिक है, कितना हमें कौन सा टॉपिक से पढ़ना है वो बता दीजिए। सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, उसके बाद इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक आता है, और मैथ वाले में, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में तो आप हमें कमेंट्स कर सके, कमेंट सेक्शन जो बॉक्स है उसमें बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब जो है चैनल पे वीडियो का भरमार आने शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ये चैनल आपको आगे और दिशा, डायरेक्शन ऐसा देता है जो आपको आपके मोटिवेशंस या पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बेहतर होता है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।